मेरा नाम शाजिया सईद है और मैं एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ। और मेरे जैसी और भी काफ़ी डोमेस्टिक वर्कर हैं जिनको घर से निकलने के बाद बहुत सारी मुश्किलों का सामना होता है। जब हम किसी के घर में काम करने जाते हैं तो उन्हीं के मर्द हमें घूरना शुरू कर देते हैं, बजाय कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और दूसरों से बचाएं। नहीं, उन्होंने खुद ये काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम उन्हीं की शिकायत लेकर उनके घर वालों को बताते हैं तो वो बजाय कि हमें सपोर्ट करें, वो अपने घर वालों को तो सही कहते हैं लेकिन हमें ही गलत कहते हैं, नहीं कि तुम लोग गलत होंगे। इसलिए हमें वो काम से हटा देते बुरा भला कह के, बजाय हमें सैलरी भी नहीं देते। मेरा नाम शहनाज है। मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। जिधर मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ, अगर वहाँ से हमें कभी इमरजेंसी में एडवांस की ज़रूरत पड़ जाए कि हम बोले कि सर जी हमें 2000 रुपया एडवांस दे दें, तो वो हमें नहीं देते। कहते हैं कि बीबी आपको सैलरी ही मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम खाने के टाइम पे खाना खाने के लिए करते हैं तो खाना इस तरह का होता है कि वो खाने के लायक ही नहीं होता। अगर बर्तन धोने के टाइम हमें थोड़ा सा बर्तन धोने में कोई शोर हो जाए तो वहाँ से गाली निकाल के हमें कहते हैं कि क्या बात है, मेरे बर्तन तोड़ने हैं। बाज़ार से सामान लाना हो तो चाहे 3 चक्कर लगें या 2 लगें, काफ़ी सफ़र पड़ जाता है मुझे दुकान पे जाते हुए। सब्ज़ी लेने के लिए कभी भेज दिया, एक दफ़ा नहीं बात बताते। मैं उनके कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ और क्या कहते हैं खाना भी बनाती हूँ। तो काम के पैसे इतने कम देते हैं ना, 6000 से ज़्यादा ऊपर नहीं देते वो। जिन घरों में मैं काम करती हूँ ना, उनसे मैं तनख्वाह मांगूँ तो टाइम पे तनख्वाह नहीं देते। अगर छुट्टी मांगूँ तो कहते हैं छुट्टी नहीं मिलनी, अगर छुट्टी करोगी तो हमने तनख्वाह काट लेनी है। तो वो तनख्वाह काट लेते हैं और तनख्वाह टाइम पे भी नहीं देते मुझे। वो लोग मालिकान मुझे टाइम से सैलरी नहीं देते, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो जाती है। इस वजह से कि भाई जब मैं अपने घर का बजट सही नहीं चल पाता मेरे से, मेरा जो सर्कल है वो ख़राब हो जाता है। अगर वो टाइम से मुझे सैलरी नहीं देते तो मालिक मकान मेरे घर की लाइट बंद कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और ट्रेनिंग में हमें सीखने में बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हमारी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे ट्रेनिंग औरतों की होनी चाहिए। ये जो नई यूनियन बनी है इससे मैं बहुत खुश हूँ और इस ट्रेनिंग में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसके बारे में मुझे कुछ इतना पहले तो इल्म नहीं था, लेकिन मैंने नई नई चीज़ें सीखी हैं। और ये चीज़ें जाके जो मेरी यूनियन की दूसरी औरतें मैं उनको ही सिखाऊंगी। घर वालों से हमारा ये मुतालबा है कि वो हमें इज़्ज़त दें और ख़ुद हमें हरासा ना करें। और हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, उन्होंने कानून तो बनाया है और उस पर अमल भी करें। मालकिन से मुतालबा है हमारा कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, जबकि वो 18,000 रुपया दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी 25,000 रुपया कर दी जाए। और हुकूमत से मुतालबा ये है हमारा कि ये हमारी औरतों की तंजीम है, औरतों की यूनियन है। जैसे मर्द हजरात की यूनियन को रजिस्टर किया जाता है, हम चाहते हैं कि हमारी औरतों की तंजीम को भी रजिस्टर्ड किया जाए। मेरा मुतालबा है जहाँ मैं काम करती हूँ, अगर मुझे एडवांस की ज़रूरत हो तो मुझे दिए जाएँ। जितनी भी पंजाब भर की औरतें हैं, लेडीज़ घरों में काम करने वाली, उन्हें फ़ौरन रजिस्टर किया जाए। वाइज़ का विज़न है कि हर शोबे की ख़वातीन, काम करने वाली ख़वातीन, मेहनतकश ख़वातीन अपने समाजी और मुआशी ख़ुद मुख्तारी की हामिल हों। चूँकि डोमेस्टिक वर्क और डोमेस्टिक वर्कर्स हमेशा से बहुत निगलेक्टेड रहे हैं, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने 2019 में डोमेस्टिक वर्कर्स के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक कानून पास किया, जिसके मुताबिक घरेलू मुलाजमीन या डोमेस्टिक वर्कर्स को वर्कर का दर्जा दिया गया है। इस कानून के बनने के बाद वाइज़ ने नॉर्वेजियन ह्यूमन राइट्स फ़ंड के साथ मिलकर
एक प्रोग्राम को तश्कील दिया, जिसके मुताबिक हमने घर घर जाकर डोमेस्टिक वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया, उनको छोटे ग्रुप्स में जमा किया और उसके बाद उनकी एजुकेशन, अवेयरनेस और ट्रेनिंग का काम शुरू किया। अच्छी बात यह है कि इन ग्रुप्स ने अपने आप को यूनियनाइज़ किया है, मज़ीद मुनज़्ज़म किया है और उनकी अब एक अपनी यूनियन बन गई है। इस यूनियन की लीडरशिप और इनके मेंबर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये यूनियन फ्यूचर में न सिर्फ अपने हकूक़ के हवाले से समाजी सतह पर जदोजहद करेगी, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करके न सिर्फ इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगी, बल्कि जो इस लॉ के अंडर डोमेस्टिक वर्कर्स को हकूक़ मिले हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम जारी रखेगी।